बोचहा की जनता मन बना चुकी है कि भारी बम्पर वोट से अमर पासवान जी को जिताना है। और जो प्रेजेंट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, ये साहनी जी के जो पार्टी से जो लोग खड़े हैं या जो डबल इंजन के सरकार से जो लोग खड़े हैं, वो तो 2 और 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो तय होगा वही ना मुजफ्फरपुर है जहाँ शेल्टर होम वाला कांड हुआ। बोचहा में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम दल जीत का दावा कर रहे हैं और मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा। कल बोचहा में वोटिंग है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी सुनील सिंह जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो हर एक दल जीत का दावा कर रही है, क्या कुछ माहौल है और कौन किस पे भारी पड़ेगा। सर, अब बोचहा गए थे, तमाम इलाकों का निरीक्षण किए, क्या कुछ जनता का मूड है और किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगा? मुकाबला भी काफ़ी कड़ा रहेगा, आप लोग के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले तो ये बताइए कि आपको खबर कौन किया कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा? वहाँ कहाँ लड़ाई कहाँ है? वहाँ तो भाई जो मुकेश सहनी जी के जो पार्टी से जो लोग खड़े हैं या जो डबल इंजन के सरकार से जो लोग खड़े हैं, वो तो 2 और 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले ये भी बता दें कि पिछला भी जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें तो मैंडेट तेजस्वी जी को मिला था, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती जो तोड़ फोड़ करके पिछले दरवाजे से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फेविकोल लगा करके जो सीट पर बैठ गए, दरअसल उनको तो मैंडेट मिला नहीं। अगर मैंडेट मिलता तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उनको तो मात्र 42 विधायक हैं, वो तो भाजपा वाले लोग के बैसाखी पर बैठे हुए हैं, उनके सहारे बैठे हुए हैं। तो देखिए, वहाँ की जनता भी इस चीज़ को भांप चुकी है और जनता यह भी देख रही है कि जो गत चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से 12 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को जबरदस्ती हरा दिया गया, कहीं 20 वोट से हराया गया, कहीं 17 वोट से हटाया गया, कहीं 22 वोट से हराया गया। वो भी छोड़िए ना, अभी जो गत 4 दिन पूर्व लोकल बॉडी का जो इलेक्शन हुआ, तो आपने देखा होगा कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी एक सीट पर हम लोगों को कितने वोट से हराया गया? मात्र 17 वोट से। और एक जगह हम लोग को 7 वोट से हराया गया। तो एक जगह 17 वोट से, एक जगह 7 वोट से। तो आप समझिए कि जहां पर मार्जिन 1000 वोट से ज्यादा का है जीत और हार का, वहां पर तो 3 बार काउंट लोग कराया, इसलिए कि उनके उम्मीदवार हार चुके थे। लेकिन जहां हमारे उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया, वहां पर कितना भी आग्रह किया गया, लेकिन दोबारा वहां पर काउंट नहीं हुआ। तो आप ऐसे मानिए कि बोचहा की जनता तो सब देख रही है। और जिस तरह से हमारे लीडर तेजस्वी जी ने A to Z का जो नारा दिया है कि हमारी पार्टी A to Z का है, और पीछे लोकल बॉडी में हम लोगों ने दिखाया, विधानसभा में भी दिखाया कि जो मुहर लगा रहता था कि MY की पार्टी है, अब वो MY की पार्टी नहीं है, सारे लोगों की पार्टी है। तो कोई भी जात के लोग हों, राजपूत हों, भूमियार हों, ब्राह्मण हों, अति पिछड़ा हो, महादलित हों, सभी लोग, बोचहा की जनता मन बना चुकी है कि भारी बम्पर वोट से अमर पासवान जी को जिताना है। और जो प्रेजेंट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जिनके कोई भी कार्य किसी भी ब्लॉक में चले जाइए बगैर रिश्वत दिया हुआ नहीं होता है, सारे लोग वहां पर हैं। आपने देखा होगा वही ना मुजफ्फरपुर है जहां शेल्टर होम वाला कांड हुआ। भाई कैसे लोग भूल जाएगा? वही ना मुजफ्फरपुर है जहां चमकी बुखार आज तक पता नहीं लगा कि सैकड़ों बच्चे मरे कैसे, और आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। तो भाई थोड़ी मुजफ्फरपुर का जनता जागरूक है, बोचहा की जनता जागरूक है, तो बदला लेवे करेगी। अब तो गए मांग उनते, अब तो अगले ही दिन, अब तो 12 तारीख को इलेक्शन है। तो भाई देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, आपके सामने में आएगा। कहीं दूर दूर तक लोग टिकने वाला नहीं है। जो लड़ाई है ये 2 आपस में, मुकेश सहनी बाबू जिनका पूरा चंपरास का डब्बा लिए बैठे रह गए, उनका सारा चंपरास लेके भाग गया भाजपा वाला, उनका 3 विधायक लेके उड़ गया। और उन लोग को तो भाई जनतंत्र पर तो भरोसा है नहीं, वोट पर तो भरोसा है नहीं। जीत के आप आइए और उसको तोड़ फोड़ करके अपने में मिलाना चाहते हैं। पूरा देश दुनिया कोरोना के चैन को तोड़ने में लगा हुआ था, और नीतीश बाबू घर के अंदर छुप करके लोजपा पार्टी को तोड़ने में लगे थे। और आप देखे भी होंगे कि किस तरह से चिराग को, जिनके पिताजी का कितना बड़ा इस देश में योगदान है दलित महादलित समाज को ऊपर लाने में, और उनके पुत्र के साथ, उनके मरते के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा।
कैसा प्रतिशोधी व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है। कितने प्रतिशोधी व्यक्ति है, जिस तरह से उन्होंने मुकेश सहनी के साथ किया है। आप बताइए, जिस व्यक्ति के सहारे मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिए, अगर उस दिन अगर मुकेश सहनी अगर इनके साथ नहीं जाते तो ये मुख्यमंत्री हो सकते थे क्या? लेकिन आज देखिए किस तरह से दूध के मच्छी की तरह उसको बिक दिया गया। तो भाई ये तो निषाद, पूरा जो निषाद समाज है, मलाह समाज है, उसको भी इन्होंने ठगने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है। आरसीपी सिंह से हमारी बोचा में ही बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि राजद वाले भले ही ताल ठोकते रह जाए, जब नतीजे आएंगे, चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, ताली हमारे ही कार्यकर्ता। तो आप लोग के सामने क्या बोलेंगे कि हम हार रहे हैं? उनको पता है कि हम ये सीट हार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस जगह पर नहीं जाना चाहते थे, उनको किसी तरह से भाजपा वाला लाद पाद कर ले गया। आप यही जानिए, मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि हम बुरी तरह वो सीट हारने जा रहे हैं। आरसीपी सिन्हा जी भी जान रहे हैं कि हम बुरी तरह सीट हारने जा रहे हैं, लेकिन जनता में क्या बोलेंगे कि हम हार गए, आजे हार गए। अरे उनको पता है यह बात, और ये दोनों के अंदर में नूरा कुश्ती चल रहा है। आप जानिए, गुरिल्ला लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, जदयू और भाजपा वाले लोग आपस में। ये उसको हराना चाह रहे हैं, ये उसको हराना चाह रहे हैं। देखिए, काम तो कहीं धरातल पर हुआ नहीं, सारा काम तो कागज पर हुआ। आप देखे होंगे, अभी लोगों ने घोषणा किया था कि हम 22 करोड़ पेड़ रोप दिए पूरे बिहार में। पूरा पेड़ पहले का उखाड़ कर बाहर बीग भी दीजिएगा, तो उन्हीं लोग से पूछिए कि भाई 22 करोड़ पेड़ कहाँ रोप दिए, किसके छत पर रोप दिए? जमीन तो उतना पूरे बिहार का चौहद्दी 94,000 किलोमीटर का है। और भाई अगर उसका गुना भाग कर लीजिए कि 10-10 फीट पर भी रोड के दोनों साइड अगर ये लोग पेड़ लगाए हैं, तो उसके लिए जानते हैं कितना चाहिए? 12 लाख किलोमीटर जगह चाहिए। बिहार में उतना है क्या? लेकिन फाइल पर लगा दिया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस तरह से 7 निश्चय इनका निश्चय की ओर चला गया, जिस तरह से जो जल जीवन हरियाली है कि हरियाली और रास्ता बना रहे हैं उसमें। आप जान रहे हैं उससे भी बड़ा कोई घोटाला हो सकता है। कहाँ कुआं खोदाया, कहाँ तालाब खोदाया, कहाँ तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। अरे भाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार कभी आ ही नहीं सकती है, और जनता इस चीज को भांप चुकी है। वो मन बना चुकी है बोचहा में कि बुरी तरह ही लोगों को हराओ। तो सीधे तौर पे ये एमएलसी सुनील कुमार जी थे जो सीधे तौर पे ये दावा वादा कर रहे हैं कि बोचा में जो उपचुनाव होंगे, जो नतीजे आएंगे, तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे। और जिस प्रकार से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार 16 सालों से विराजमान है, लेकिन हर मोर्चे पर फेल है और पूरी तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। रोहित नटराज, पटना।